बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। शाबान के महीने में 12 इमाम 4 मासूमीन के वास्ते वसीले से नाज़रीन को आपकी खिदमत में दोबारा आने का मौका मिला। और यकीनन शाबान का महीना बहुत मोहतरम महीना है और ये सैयदुल अंबिया से मंसूब है। इसमें आप मुसलसल रोज़े रखते थे और जो कोई भी इस महीने में रोज़ा रखता है उसको जन्नत लाजिम है। आप फरमाते हैं कि तौबा और मग़फ़िरत का सामान है इस महीने में रोज़ा रखना। और मौला अली फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने शाबान के महीने का नाम शाबान इसलिए रखा कि इसमें नेकी के शोबे मुंतशिर हो जाते हैं और नेकी के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, लिहाजा इनसे मुतमस्सिक हो जाओ। और उधर इब्लीस भी अपने शर से और अपने लश्कर को फैला देता है ज़मीन के अतराफ में और कहता है कि तुम जाओ बंदेगाने खुदा को बहकाओ और उनको गुमराही के रास्ते पर लाओ, अपनी गिरफ्त में ले लो। हालांकि परवरदिगार आलम इसका बेहतरीन इंतज़ाम करता है। वो मलाइका को ज़मीन पर अतराफ में भेजता है कि तुम जाओ मदद करो, इनकी मदद करो और गुमराही से इनको बचाओ। जो मान जाते हैं वो खुश नसीब होते हैं और जो नहीं मानते हैं वो इब्लीस के लश्कर में शामिल हो जाते हैं। और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान की पहली ही तारीख को परवरदिगार आलम जन्नत के दरवाज़े खोलने का हुक्म देता है कि शाक़े तूबा को नीचे अतराफ में लोगों पर फैला दिया जाए और जितनी भी नेकियां हैं, जो किसी भी नेकी के दरवाजे से अंदर दाखिल हो, वो शाक़े तूबा उसको अपने ज़रिए लपेट के जन्नत में ले आए। और उधर शाक़े ज़क़ूम, एक शाक़े ज़क़ूम में जो भी गुनहगार हैं, जो परवरदिगार आलम की हिदायतों के नहीं मानते हैं, ये परवरदिगार आलम के नाफरमान बंदे हैं, वो शाक़े ज़क़ूम में लिपट के जहन्नुम की पस्तियों में चले जाते हैं, जहन्नुम की पस्तियों में चले जाते हैं। परवरदिगार महफूज रखिए हम लोगों को ऐसी बुराइयों से और ऐसी कमियों से। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाख़े तूबा जितनी नेकियां हैं आप अपने हिसाब से खुद भी समझ सकती हैं, लेकिन कुछ मुख्तसर सी बातें मैं सामने पेश कर दे रही हूँ कि आप फरमाते हैं कि इस महीने में जो रोज़ा रखता है वो शाक़े तूबा में से वाबस्ता हो जाता है, जो नमाज़ों को सही वक्त पर अंजाम देता है वो भी शाक़े तूबा से वाबस्ता हो जाता है, जो भी नेक काम करता है वो भी शाक़े तूबा से वाबस्ता हो जाता है। नेक काम कौन से? सब जानते हैं कि हम अगर किसी गरीब की भी मदद करते हैं वो भी शाक़े तूबा से वाबस्ता होता है। अगर हम अपना तज़किया करें कि हमसे कहाँ गुनाह हो रहा है, हमसे कहाँ ख़ता हो रही है, हम कहाँ से अपने गुनाहों को छोड़ सकते हैं और नेकियों की तरफ गामज़न हो सकते हैं, ये भी एक बहुत नेक अमल है। जो जिसने ऐसा किया वो भी शाक़े तूबा से वाबस्ता हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो ज़न और शौहर में उन्स पैदा करवाए और सुलह करवाए वो भी शाक़े तूबा से वाबस्ता हो जाता है। जो भाई भाई में सुलह करवाए, जो बहन भाई में सुलह करवाए, जो दो लड़े हुए मोमिन में सुलह करवाए वो भी शाक़े तूबा से वाबस्ता हो जाता है। और जो अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करे और उनकी मिजाज पुरसी करे, उनका दिल से बहुत खुश दिली से उनका ख्याल रखे, तो वो भी शाक़े तूबा से मुतमस्सिक होता है, वाबस्ता होता है।
اور اپنے عزیز اور اقربا کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرنا، یہ بھی شاق طوبہ سے وابستگی کا سبب بنتا ہے۔ اور جو کسی کی عیادت کو جاتا ہے، کسی کی مجاز کرسی کو جاتا ہے، یہ بھی شاق طوبہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ جو کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے وہ بھی شاق طوبہ سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، چاہے کچھ ہی حصہ تلاوت کرے، اور جو پروردگار عالم کو پہچانتا ہے اور اس کے نعمتوں کا شکر الہی ادا کرتا ہے، کہتا ہے، تو وہ بھی شاق طوبہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرائے، پھر اس کے بعد زمین کی طرف دیکھا تو ماتھے پر ان کے ناراضگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے نگاہ اٹھائی اور اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جو نیک بندے تھے اللہ کے، وہ شاق طوبہ میں لپٹ کے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر جب میں نے زمین کی طرف نگاہ ڈالی تو جو گمراہ بندے تھے، پروردگار عالم کی نافرمانی کر رہے تھے، وہ شاق زقوم کے ذریعے اس میں لپٹ لپٹ کے جہنم کی پستیوں میں جا رہے تھے۔ بس پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پالنے والے یا بار الہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرما، مولا کا جلد از جلد ظہور کر دے یا بار الہ، اور ہم لوگوں کو ایسی نیک توفیقات عطا فرما میرے خدا یا بار الہ کہ ہم لوگ بھی تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور جو بھی وبا چل رہی ہے سب پوری دنیا کو اس سے امن اور چین ملے، جلد سے جلد یہ ہم لوگوں کے درمیان سے دور ہو۔ ہم نے آپ سب کو مولا کی ضمانت میں دیا، اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سب کی فلاح اور بہبودی، کامیابی، کامرانی، ترقی اور خوشحالی اور لمبی عمر، اچھی صحت اور علم و فن کے دروازے کھلیں، سب اچھے رہیں ماشاءاللہ۔ سب کی دعاؤں کو دیتے ہوئے اور سب سے دعائیں لیتے ہوئے میری طرف سے خدا حافظ۔